फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं। जरा मुस्कुराते चेहरों के साथ, मोहब्बत के साथ, आपकी मोहब्बत भरी दाद जो है महफिल के हुस्न और ज़ौक़ को और बढ़ाती है। नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। है ये दस्तूरे ज़माना कि जिसका खाना उसी का गाना, उनका खाएं उनका गाएं, उन्हीं के झंडे उठा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पे खुशी का इजहार करना, विलादत बासआदत का तज़किरा करना, ये सुन्नत सहाबा है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका सुनहरी दौर है, हज का मौसम है। सैयदना अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबरे नबवी पर जलवा अफरोज हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अरब अजम से आए हुए लोग अमीरुल मुमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा समाअत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं कि अचानक खिताब होता है, अय्युहन्नास अफीकुम सवादुब्न क़ारिबिन मौजूद। लोगो, क्या तुम्हारे दरमियान सवाद इब्न क़ारिब मौजूद हैं? खामोशी हो जाती है, जवाब नहीं आता। वक्त गुजर गया, अगला साल आया, फिर हज का मौसम है, फिर पूरी दुनिया से मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम मस्तानावार जमा है, वही मिंबर नबवी है, वही अमीरुल मुमिनीन है, वही खुतबा है। दोबारा इरशाद होता है, अय्युहन्नास अफीकुम सवाद इब्न क़ारिब मौजूद। क्या तुम्हारे दरमियान सवाद इब्न क़ारिब मौजूद है? हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्ज करते हैं, अमीरुल मुमिनीन, क्या सवाद इब्न क़ारिब कोई खास बंदा है, कोई खास बात है? पिछले साल भी आपने इस्तिफ़सार फरमाया था, आज भी क्या इसमें हिकमत क्या है? हजरत अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना सवाद इब्न क़ारिब काना बदउ इस्लामिही शैअन अजबा। आप फरमाते हैं, हाँ यार, हजरत सवाद इब्न क़ारिब के जो इस्लाम लाने का वाक़या है वो बड़ा अजीबो गरीब है। हमें इश्तियाक है, हमें शौक है, हमें चाहत है, हमें तमन्ना है, आरज़ू है, मुरादे दिल है, ख्वाहिशे दिल है कि वो नगमे मस्ताना सुना जाए, उस वाक़े को सुना जाए कि किस तरह हजरत सवाद इब्न क़ारिब ने इस्लाम कबूल किया था। कि इतने में हजरत सवाद इब्न क़ारिब भी आ गए। अर्ज़ की हुजूर मैं हाजिर हूँ, हुक्म फरमाइए। हजरत अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हद्दिसना बदउ इस्लाम का कैफ़ा काना। आपने फरमाया, सवाद इब्न क़ारिब, जरा हमें अपने इस्लाम लाने का वाक़या तो सुनाओ, वो कैसा था, कौन सी चीज सबब बनी आपके इस्लाम कबूल करने की? हजरत सवाद इब्न क़ारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्ज़ करते हैं, अमीरुल मुमिनीन, मेरे पास एक जिन था जिससे मैं काम लिया करता था, वो मेरे जो है मुसख्खर हो गया था मेरे लिए। मैं हिंदुस्तान गया हुआ था, हिंदुस्तान की सरजमीन पे था, रात को सोया हुआ था, वो जिन मेरे ख्वाब में आया और मुझे आके कहने लगा, कुम फफहम वाकिल इन कुंत ताकिल कद बुइसा रसूलुन मिन लुअय इब्न गालिब। कहते मेरे ख्वाब में आके कहने लगा, ओए भाइया उठ, अकल नु हथ मार,
अगर आपके पास अकल है, कुम फफहम वाकिल इन कुंत ताकिल। वो जिन कहते हैं उठो बाबा उठो, अगर अकल है, होश है, फहम है, दानिश है, बीनिश है तो उठो। अल्लाह ने लुई इब्ने गालिब से अपने रसूल को मबूस फरमा दिया है, वो रसूल तशरीफ ले आए हैं, उठ जाओ। फरमाते मैंने कहा ख्वाब है, ख्वाब की बात है, ख्वाब ख्याल होते हैं, मैं फिर सो गया। तो वो जिन मुसलसल मेरी ख्वाब में आता रहा, मुझे रसूलुल्लाह की बातें सुनाता रहा। और फिर ऐसे 3-4 दिन गुजरे, फिर उसने आके मुझे जगाया। ऐसे ही मैं सोया हुआ था, मुझे पकड़ के उसने जगाया। या सवाद इब्न क़ारिब इन्नल्लाह बअसा नबिय्यन फनहिद इलैहि। मुझे कहने लगा सवाद इब्न क़ारिब, अल्लाह ने अपने नबी को मबऊस फरमा दिया है, उठो और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाओ, हिदायत पा जाओगे। हिदायत तख्तदी व तरशुद। वो जिन कहने लगा तू हिदायत पा जाएगा, रुश्द हिदायत मिल जाएगी, उठो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब कहते हैं कि जब उसने मुझे जगा के, झंझोड़ के, उठा के, बिठा के और ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इन्नल्लाह बअसा नबिय्या फनहिद इलैहि फख्तदी व तरशुद। और मैं जब उठा तो मैंने रख्ते सफर बांध लिया और फिर मैं मदीना पाक की तरफ आज़म सफर हो गया। मैं करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। जब मैं महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया ना, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अभी आप पहुंचे नहीं हैं। हजरत सवाद इब्न क़ारिब वहां पर बारगाह रिसालत महबूब अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब आते देखा आपको, अभी तक मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, आपने अपने आने का मकसद नहीं बताया। जब सामने आए सवाद इब्न क़ारिब, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरहबन बिका या सवाद इब्न क़ारिब, मरहबन बिका या सवाद इब्न क़ारिब, कद अलिमना मा जा बिका। आला हजरत फरमाते और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुद खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाद इब्न क़ारिब मरहबा, मरहबा या सवाद इब्न क़ारिब, मरहबा सवाद इब्न क़ारिब मरहबा। मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊं हजरत सवाद इब्न क़ारिब के नसीब पे। सारी दुनिया कहती है सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, सारी दुनिया ये कह रही है। हजरत सवाद इब्न क़ारिब का नसीब देखिए, सरकार फरमा रहे हैं मरहबा बिका या सवाद इब्न क़ारिब, सवाद इब्न क़ारिब मरहबा तुझे। अब और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया, ना सिर्फ इतना बताया कद अलिमना मा जा बिका, हमें पता है तुझे यहाँ पे कौन लेके आया है, तुम्हारे आने का सबब क्या बना। अब हजरत सवाद इब्न क़ारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक कसीदा लिखा है, आप जरा समाअत फरमा लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाद बताओ कौन सा कसीदा लिख के लाए हो। रास्ते में आते आते कसीदा लिख लाए। अर्ज करते हैं फअशहदु अन्नल्लाह ला रब्ब गैरुहु व अन्नका मअमूनुन अला कुल्ली गाइबी। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बरेली का अकीदा है या ये कहाँ का अकीदा है। ये सवाद इब्न क़ारिब हैं, बारगाह रिसालत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, सहाबी रसूल हैं और क्या कह रहे हैं फअशहदु अन्नल्लाह ला रब्ब गैरुहु व अन्नका मअमूनुन अला कुल्ली गाइबी। या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ रब के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह ने आपको गैब के सारे इल्म अता फरमा के भेजा है। व अन्नका अदनल मुरसलीन शफाअतन, व अन्नका अदनल मुरसलीन शफाअतन इलल्लाहि यब्नल करीमल अताइबी। और हजरत सवाद इब्न क़ारिब कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे बढ़ के जिसकी शफाअत कबूल होगी वो आप करीम बापों के मेहरबान बेटे हैं, आपकी शफाअत कबूल होगी। आगे क्या अर्ज करते हैं, अर्ज की कुल्ली शफीअन यौम ला ज़ू शफाअतिन सिवा का बिमुग़निन अन सवाद इब्न क़ारिबी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल जब कयामत का दिन होगा आपके सिवा जब कोई शफाअत नहीं करेगा
तो या रसूलल्लाह अपने गुलाम सवाद इब्न कारिब की शफाअत फरमा दीजिएगा। मैं आपकी शफाअत का तलबगार हूँ। हदीस पाक के अल्फाज है फदाइका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिजुहु। करीम आका अलैहिस्सलाम हजरत सवाद इब्न कारिब का ये कसीदा सुन के इतना खुश हुए, सरकार इतना मुस्कुराए कि आपकी मुबारक दाढ़ों की सफेदी जाहिर हो गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अफलहत या सवाद, ऐ सवाद तू कामयाब हो गया है, तू कामयाब हो गया। तूने इतनी खुशी का इजहार किया है, इतनी मोहब्बत का इजहार किया। अब जब हजरत सवाद इब्न कारिब ने ये वाकया बयान किया, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने पूछा सवाद इब्न कारिब ये तो बताओ क्या वो जिन अब भी आता है आपके पास? वो जिन जो उस वक्त आया था क्या अब भी आता है? हजरत सवाद इब्न कारिब ने अर्ज़ की मुन्ज़ु क़रअतल क़ुरआन लम यअतीनी, जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है वो जिन चला गया है। और आपने कहा वनिअमल इवज़ु अल कुरान मिनल जिन, आपने कहा कि और मुझे उसके जाने का कोई दुख भी नहीं है, कोई गम भी नहीं है कि वो जिन मेरे पास था वो चला गया। अल्लाह का कलाम उस जिन से कहीं बढ़ के मेरे लिए नेमत है कि जो अल्लाह ने अता किया। हजरत अबू बकर ये बात जब हजरत सवाद इब्न कारिब ने की, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उठ के हजरत सवाद इब्न कारिब को गले से लगा लिया और आपने फरमाया कद अहबब्तु अन अस्मा मिन ज़ालिका हाज़ा, आपने कहा यही तो वजह थी हम हर साल आज पे पूछते थे सवाद इब्न कारिब आया कि नहीं आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद हम सवाद इब्न कारिब की ज़बान से सुनना चाहते थे और हमें ये सुन के बड़ा प्यारा लगा है। हजरत अबू बकर ये है हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत तैयबा और हजरत सवाद इब्न कारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाने का वाकया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद के किस्से बयान करना। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले वमा अलैया इल्लल बलाग।